में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित में एनसीईआरटी का पाठ 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में जानना शुरू करेंगे। ये वीडियो जो है परिचय के लिए है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक परिचय वाली वीडियो बनाता हूं, जिसमें मैं जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो है इस वीडियो में मैं बताया करता हूं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी एक्सरसाइज के निचोड़ इसी में है, ठीक है। तो जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में वो सब चीज़ें देखने के बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिएगा। देन आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और हो भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं परिचय में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जाननी है। पहला है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में किसे कहते हैं, जिसे नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नोट हो, कोई पैसे दे रहा है, तो कैसे गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5, एक से शुरू करते हैं और जितना पैसा होता है वहाँ तक गिनते हैं, ठीक है। तो एक से शुरू होकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके जितने तक मतलब जितना अंक रहेगा, जितनी वस्तुएं रहेंगी वो वहाँ तक गिना जाता है, यानी कि इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका क्या है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर है। इसे हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक हमारा पूर्ण संख्याएं, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। नेचुरल नंबर का मतलब आपने समझा कि मतलब जो प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से हम गिनते हैं, कोई भी चीज़ है, गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, एक से प्रारंभ करते हैं, तो उसे तो हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल मतलब क्या, सारा। पूर्ण मतलब सारा। पूर्ण रूप में मतलब यानी कि सारे रूप से, माने सारी संख्याएं। यानी देखिए इसका डिफिनीशन अगर पढ़ें तो वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी हो तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसकी एक से लेकर के ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है। इसके साथ अगर शून्य भी जुड़ा हो, इसके साथ अगर शून्य भी जुड़ा हो तो ये क्या हो जाती हैं, इसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, पूर्ण संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, इसके आगे अगर जीरो आ जाए उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि एक से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक, जहाँ तक गिना जाए वहाँ तक। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, ठीक है। यही इसमें अंतर होता है प्राकृत और पूर्ण संख्या में। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 से शुरुआत हुआ है, यानी कि नेचुरल नंबर ये है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है ना, जो पूर्ण संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो जीरो आता है। और जो पूर्ण संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी क्या है, पूर्ण संख्या भी होती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि 1 है वो तो प्राकृतिक पूर्ण दोनों होगा, लेकिन अगर जीरो की बात करें तो ये केवल पूर्ण होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये सब कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक हमारा पूर्ववर्ती संख्या, जिसे हम प्रेडिसेसर कहते हैं, ठीक है। प्रेडिसेसर कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेडिसेसर नंबर कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब, पूर्व का मतलब होता है पहले, वर्ती का मतलब आने वाली। पहले आने वाली जो संख्या होगी, यानी किसी भी नंबर के पहले आने वाली जो संख्या होगी उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। डेफिनेशन में देखिए, किसी भी संख्या में से एक घटा देने पर वह संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि देखिए जैसे ये 58 है ना, 58 है, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या अगर कोई पूछ देगा तो इसमें हम एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। जैसे 56 है, 56 में से अगर एक हम घटा देते हैं तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ऐसे ही हम ले लेते हैं 507, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से हम एक घटा देंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 506। ऐसे ही ये जो संख्याएं होंगी, यानी कि ये जो आने वाली संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होंगी। तो आशा करता हूँ आपको पूर्ववर्ती संख्या समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं परवर्ती संख्या के बारे में। परवर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक अधिक होता है, ठीक है। जिन संख्याओं से एक संख्या अधिक होती है उस संख्या का परवर्ती संख्या कहलाती है। अब देखिए, किसी भी संख्या में एक जोड़ देने से उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैसे में अगर बात करें तो जैसे कि 58 है, इसका पूर्ववर्ती हमने क्या किया है, पूर्ववर्ती में तो 57 आया, लेकिन परवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है। इसमें अगर एक अगला लिखें, एक जोड़ें तो बराबर आ जाएगा 59, 59, ठीक है। तो इस तरीके से ये परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए 509 लें, इसका परवर्ती संख्या में बताना है तो इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 510 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो संख्या होगी हमारी परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो आशा करता हूँ पूर्ववर्ती, परवर्ती, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस संख्या रेखा पर योग हमें जानना है कि क्या होता है। संख्या रेखा की सहायता से हम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि 3 और 4 कोई नंबर है, यानी एडिशन ऑन नंबर लाइन, इसे अंग्रेजी में बोला जा सकता है। 3 और 4 दो नंबर है, इसको जोड़ना है संख्या रेखा की सहायता से। कैसे जोड़ेंगे, देखिए अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है, बता रहा हूँ। 3 + 4 है, 3 + 4 है, इसको जोड़ना है संख्या रेखा की सहायता से। 3 कहाँ है, यहाँ पे पेन रखेंगे, और 4 कहाँ है ना, 3 प्लस में 4 है तो 3 पे तो पेन रखेंगे, और 4 हम ऐसे ऐसे एक एक स्थान पे ऐसे बना करके ले जाएंगे। तो 1 यहाँ बन गया, 2 यहाँ बन गया, 3 यहाँ बन गया, और चौथा हमारा यहाँ बन जाएगा। जहाँ भी बनेगा वही इस संख्या का योगफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे 7 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये है हमारा जोड़, ठीक है। योग कितने किसका है, संख्या रेखा की सहायता से हम योग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 2 और प्लस में 4, 2 और 4 ले लिया हमने, ठीक है। 2 और 4 जोड़ेगा तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 2 कहा है ना, 2 इस संख्या पर लेंगे, ठीक है। पेन बदल देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। 2 यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे पेन रखेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 पॉइंट हम आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4। चौथा हमारा कहाँ जा रहा है, 6 पे जा रहा है, यानी कि 4 और 2 मिलकर के क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर घटाव, यानी सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पर घटाव कैसे होता है, देखिए अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे उसी तरीके से जैसे हमने जोड़ में किया वैसे ही लॉजिक है यहाँ पे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 - 2 ले लें, ठीक है। 5 - 2 ले लें, तो संख्या रेखा की सहायता से हम कैसे इस संख्या को घटाएंगे ये हमें बताना है। तो देखिए 5 कहा है ना, यहाँ पे 5 में से 2 घटाना है, तो 5 की जगह पे हम रखेंगे पेन और 2 घटा देंगे। 2 घटाने का मतलब है, देखिए यहाँ पे जोड़ने का मतलब, जब जोड़ रहे थे हम तो राइट साइड में इसको हम 1 2 3 जितनी बार होता था उतनी बार हम राइट साइड में क्या करते थे, इसको घुमाते थे, यानी कि सर्कल करते थे, हाफ सर्कल बनाते जाते थे। ऐसे लाइन, नंबर लाइन पे हम क्या करते, ड्रॉ करते थे। जब हम प्लस करते थे तो लेफ़्ट साइड में करते, सॉरी राइट साइड में करते थे। जब हम प्लस करते थे तो राइट साइड में करते थे, और जब माइनस करेंगे तब लेफ़्ट साइड में करेंगे। जब माइनस करेंगे तो किस में करेंगे, लेफ़्ट साइड में, यानी कि इधर की तरफ। तो 5 है -2, तो 5 है और -2 है ना, तो 1 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया, 2 हो गया। बस 2 ही तो घटाना है, तो 2 बार हमने 1 यहाँ पे कर दिया, 1 यहाँ पे कर दिया, 2 बार में घट गया। 2 बार में जब घटा तो 3 पे आके रुका ना, तो ये इसका जो मान होगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 - 3, 8 - 3 ले लेते हैं। चलिए अब इसको घटा के देखते हैं। देखिए जैसे 8 है, पहला तो जहाँ जो नंबर कहा है उस नंबर पे हम पेन रखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे है ना, तो लेफ़्ट साइड में इधर की तरफ, जोड़ में क्या करते थे, इधर की तरफ हम गोला बनाते थे, हाफ गोला। इधर की तरफ हम हाफ सर्कल बनाएंगे। 1 यहाँ पे हो जाएगा, कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। 2 यहाँ पे हो जाएगा और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये है हमारा संख्या रेखा की सहायता से जोड़ और घटाव, ठीक है। आशा करता हूँ जोड़ और घटाव तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा पर गुणा। संख्या रेखा पर हम गुणा कैसे करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन
कैसे हम करते हैं, पहले जोड़ और घटाव से थोड़ा सा भिन्न है ये। जोड़ और घटाव में तो हम जोड़ में क्या कर रहे थे, राइट साइड हम बढ़ा रहे थे, राइट साइड हम जहाँ जो भी नंबर होता था उसे राइट साइड में हम बढ़ा देते थे, जितना जोड़ना होता था, जितना घटाना होता था लेफ्ट साइड में घटा देते थे। लेकिन संख्या रेखा के गुणा में क्या होता है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई 4 और 3 है, 4 और 3, सॉरी 4 और 3 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हम इस नंबर लाइन में ड्रॉ भी नहीं किए हैं। 3 इंटू 2 है, ये अगर कोई नंबर है तो 3 इंटू 2 को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब उससे डरावना है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसमें यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पेन कहाँ रखेंगे, 0 पर रखेंगे। और देखिए यहाँ 3 गुणे 2 है ना, जब 3 गुणे 2 आएगा ना तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पेन रखेंगे, 2 कर रहा है ना, 3 गुणे 2 तो 3 कर रहा है ना, तो 3 पॉइंट हमें गिनना है यहाँ से, यानी कि 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 3 पॉइंट हो गया, 1 2 3, 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट पे हमें एक बनाना है, एक गोला बनाना है। ऐसे गोले 3 का मतलब हम रिलैक्सेशन दे करके ऐसे गोले हमें 2 बार बनाने हैं, 2 दिया है तो 2 बार, एक बार तो यहाँ पे बन गया और दूसरा का बार हम फिर 1 2 3 गिनेंगे, यहाँ पे आ रहा है तो फिर एक गोला यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यानी कि ये किस पे 2 बार में जब ड्रॉ किए तो ये किस नंबर पे आया, 6 नंबर पे आया। 3 गुणे 2 है तो 3 का रिलैक्सेशन दे करके 1 2 3 का यहाँ पे, फिर 1 2 3 का यहाँ पे, ऐसे दे करके कितना आया हमारा, 6 आ गया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 6 हो जाएगा। अगर इसी में एग्जाम्पल एक ऐसा आ जाए, जैसे एग्जाम्पल में अगर इसी तरह से आ जाए कि 2 गुणे 3, यानी यहाँ 3 गुणे 2 था, यहाँ 2 गुणे 3, तभी भी उसी तरह से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, संख्या रेखा पर ड्रॉ कैसे करना पड़ेगा, 2 का हमें अंतर लेना पड़ेगा। 1 2 यहाँ पे आ रहा है तो 1 तो यहाँ पे बना देंगे, और कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। फिर 1 2 यहाँ आ रहा है तो फिर यहाँ पे बना देंगे, फिर 1 2 यहाँ पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में, यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सारे नंबर का हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम जोड़, संख्या रेखा पर घटाव, संख्या रेखा पर गुणा समझ लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे कंसेप्ट आपको कवर हो गए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे और जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको कर लेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।